बैक टू द वीडियो। एंड आज निकल चुके हैं काम के लिए दोबारा से। संडे का दिन है, मौसम अजीब सही है, पता नहीं क्या ही बोलूँ क्योंकि बारिश तो हो नहीं रही, कभी भी हो सकती है भाई। ऐसा ही है इधर सिस्टम सा। भाई तैयार होकर निकल चुके हैं हम, तो काम पे जाएंगे, काम करेंगे। यूजुअली वैसे तो मैं 3 बजे स्टार्ट करता हूँ, बस संडे के लिए मैं 1 बजे स्टार्ट करूँगा अब से, क्योंकि मेरे मैनेजर को ऐसा है कि मैं संडे वाले काम सीख लूँ सारे। पता नहीं क्यों भाई, करूँगा मैं तब भी नहीं, मतलब करूँगा, करने तो पड़ेंगे ही भाई, क्या ही कर सकते हैं। तो अभी निकले हैं, देखते हैं आज का दिन कैसा जाएगा भाई। और बारिश ना हो, बाकी सब बढ़िया मेरे लिए ज़िंदगी में। तो काम पे तो आ चुके हैं, बट भाई बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। एंड ऐसा कि बारिश हो रही है पर ठंड नहीं है इतनी। पता नहीं आजकल थोड़ा टेम्परेचर ऊपर जाने लग गया, डोंट नो हाउ। बर्फ़ तो पड़ी नहीं इस बारी, तो टेम्परेचर सही होने लग गया। ऐसे नहीं तो अभी पिछले हफ्ते तक बंदा जेब से हाथ ही बाहर निकाल इतना ठंडा रहता था, पर आज कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा। एंड पर बारिश बहुत ज़्यादा ही तेज़ हो रही है भाई। छाता ना ऐसा है कि सीधा नहीं रहेगा, हवा बारिश के साथ साथ हवा चल रही है। मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया था कि बारिश सीधी नहीं आ रही, टेढ़ी मेढ़ी सब जगह सारी। अगर मेरी हल्की हल्की जैकेट गीली भी हो चुकी है, क्योंकि कभी बारिश आगे से आ रही है, कभी पीछे से आ रही है, सीधी नहीं पड़ रही छाते पे। और छाता मेरा झूम ही रहा है, नाम के लिए लिया हुआ बस मैंने। तो अभी तो ऐसा है, वैसे तो पता लगा ही सकते होगे, तो मैं विंड नॉइज़ आ ही रही होगी पीछे से। भाई बहुत ज़्यादा ही तेज़ हवा चल रही है। फटाफट काम पे पहुँच के गर्म है भाई, मैं गीला हो चुका अंदर जाके। और हम निकल चुके काम से एंड हमारी लाइट आ गई चलने की। तो मतलब मैं वॉक बहुत देर से कर रहा हूँ, तो मैं आधे रास्ते पहुँच चुका। तो वैसे तो मेरे को आज कितने 7 बज गए अभी, तो 5 घंटे की शिफ्ट थी मेरी, तो वो लगाई है। आज टेक्निकली वीकडे से कम काम होता है क्योंकि संडे था, तो इतने काम नहीं होगा। और था मतलब ट्रेलर्स भी छोटे थे, तो इतना कोई बड़ी रिपोर्ट्स भी नहीं बनानी थी, छोटी थी। पर थोड़ी बहुत गड़बड़ हो ही जाती है भाई उसमें भी कई बार। पर और जब मैं सुबह आया भाई, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, अभी कुछ नहीं हो रहा। मतलब है तो अच्छा ही है, क्योंकि रात में ना हो तो बेटर है, क्योंकि बस वगैरह भी डिले हो जाती है उस कारण से। आज बस टाइम पे है, और ऐसा ना हो मेरे बोलने की देर थी और बारिश शुरू हो गई भाई। मतलब बोला ही है मैंने और बारिश शुरू हो गई, छाता निकाल लूँ पहले मैं। मतलब मैं क्या सोचूँ, मेरी जुबान मनूस है या भगवान मेरे को अच्छे से घर जाते हुए देखना नहीं चाह रहे थे। मतलब बोला ही है मैंने और बारिश स्टार्ट हो गई, और मुझे पता लगा मेरा वहम है। पर नहीं भाई, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई है। और इसमें मतलब मेरे को बारिश से ऐसे कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये होती है जो ये उधर उधर से आती है, हवा चलती रहती है साथ साथ। तो जो साथ साथ हवा चलती है वो ज़्यादा दिक्कत बन जाती है, क्योंकि छाता उड़ जाता है भाई। वैसे कैमरा में दिख नहीं होगी कि बारिश हो रही है, पर हो रही है वैसे तो। और दूसरी पॉइंट ये, मैं पहुंच ही चुका हूँ जो बस स्टॉप है, तो बस के लिए भी मेरे को आधा घंटा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वीकेंड है। और मैं आया हूँ अपने डेंजरस बस स्टॉप पे भाई। ये देखो गाइस, हम आ चुके हैं डेंजरस बस स्टॉप पे भाई। दूर दूर तक कोई नहीं है, बस कुछ गाड़ियाँ आएंगी, चली भी गई। और अभी जब आ रहा था वहाँ से तो फुल ऑन बारिश हो रही थी तगड़ी, अब रुक गई भाई। मतलब क्या ही बोलूँ भाई इसको। पर ये चेक करो भाई, डेंजरस बस स्टॉप पे एज यूजल हमारा संडे यही जाते हैं। और अभी आधा घंटा रुकना पड़ेगा बस के लिए, तो वो ही वेट कर रहा हूँ मैं अभी तो। और अभी मेरे को आज कितने बजे बस मिलेगी, 7:40 पे बस मिलेगी, मतलब 20 मिनट और वेट करना पड़ेगा अभी भाई। यही दिक्कत है, ऐसे ऐसे बस स्टॉप पर रुकना इस अ बिट ऑफ स्केरी। पर अब आदत पड़ चुकी है, क्योंकि हम पुराने हो चुके हैं। एंड जो लोग बोलते हैं सरी सेफ़ है, आओ भाई सरी में आ जाओ तुम भी, बहुत ज़्यादा सेफ़ है। तुम्हें सेफ़ दिखाता हूँ कितना है, इतना ज़्यादा सेफ़ है गाइस। ऐसे छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं बस। तो मैं घर आ गया था एंड अभी आगे बस ऐसे कपड़े चेंज करें। एंड मैंने बस में बैठे बैठे ना एक चीज़ करा कि ग्रॉसरी ऑर्डर करी थी अपनी, क्योंकि मेरी ग्रॉसरी ख़त्म थी। एंड मेरी ग्रॉसरी में ज़्यादा कुछ खाने वाली आइटम्स नहीं होते, फ्रूट्स होते हैं। जैसे फ्रूट्स हो गए, दूध हो गया, और फ्रूट्स हो गए, और चटर पटर हो गया, चाय के साथ कुछ खाना हो गया, ऐसी चीज़ें होती हैं। क्योंकि मैंने टिफ़िन लगाया तो सब्जी रोटी वगैरह कुछ नहीं मैं ऑर्डर करता। तो ये अभी आई थी जस्ट, तो मैं टैली कर रहा था अपने डोरडैश के बिल के साथ कि सब कुछ आया कि नहीं। क्यों कई बार होता ना ये, मतलब
चार्ज करते हैं तुम्हें और तुम्हें कुछ आइटम्स नहीं मिलती या तुम्हें कोई ख़राब आइटम मिलती है तो तुम इनके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हो कि हाँ ख़राब आइटम मिली है कुछ भी। तो वो अब इन सारी ग्रॉसरी तो नहीं कह सकते, चटर पटर ज़्यादा है मेरे पास और थोड़े बहुत फ्रूट्स हैं, आधे मैंने अंदर फ्रिज में रख दिए क्योंकि मैं टैली कर रहा था, मतलब 2 बैग्स आए थे। ये रहा बैग जो मैंने ज़मीन पे पटक दिया है। तो अब बस इनको टैली कर लिया, अब इनको रखूँगा जहाँ जहाँ पे ये इनकी लोकेशंस है। लोकेशन तो कुछ नहीं, कमरे में एक खाना बनाया पड़ा है, बस वहीं पे डाल देंगे सारा कुछ, जब खाने का मन है खाते रहेंगे पीते रहेंगे भाई, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, क्योंकि खाना ही तो ज़िंदगी है ना। पैसा कमाया क्यों है? खाने के लिए। और गाइस तुम गैस करो, ये और ये थोड़े से फ्रूट्स और मतलब चलो उसको तो अलग बिल था वो, तो तुम गैस करो कितने के ये इतना सा सामान कितने रुपए का होगा? ये $100 का है, मतलब थोड़े से चिप्स कुरकुरे और बिस्किट $100 का है, मतलब यहाँ पे ये चौकोपाई का डब्बा $10 का, मतलब 600 रुपये का। इंडिया में 100 रुपये का था, 10 रुपये की एक आती थी। भाई यही है ना, पेट के आगे बंदा रेट नहीं देखता, यही तो दिक्कत में मैं मर जाता हूँ। मेरी पे आती है खाने में चली जाती है, फिर सोचता हूँ अगले महीने सेव करूँगा, फिर मेरे अंदर का पेट जागता है, ये छोले भटूरे खाएंगे, चिप्स कुरकुरे खाएंगे, मीठा खाएंगे। भाई लिटरली एक दिन पे आई है, भाई ने पे आते साथ ही एक पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया है, रसमलाई ऑर्डर कर लिया है, रबड़ी और जलेबियाँ भी ऑर्डर कर ली थी, मतलब रहा ही नहीं जाता भाई, मेरे सामने खाना पड़ा हो और मैं ना खाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। खाना ही तो है। क्योंकि मैं हमेशा जब भी ऐसे सोने जाता हूँ फिर मैं सोचता हूँ यार मैंने वो खाया नहीं, मेरे पेट को दुख हो रहा होगा अब, तो मैं अपने पेट को दुखी ना रखने के लिए खा लेता हूँ भाई, कि अकाउंट को दुखी रख सकता हूँ पर पेट को नहीं रखूँगा। क्योंकि भाई मैं एक टाइम पे सोचता हूँ इतना पैसा लेके भी कहाँ ही जाऊँगा, खा लेता हूँ, सो के अगले दिन उठूँगा तब देखूँगा कि क्या करना है। बहुत हो गया भाई खाने पे डिस्कशन, इनको सामान को सेट करते हैं एंड फिर असाइनमेंट करने बैठूँगा, मेरा असाइनमेंट ही हुआ अभी एक।